हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में मैं आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहा हूं और ये स्टॉक्स हमारा एक लास्ट का जो लो था उसको बनाने के बाद स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स ने लास्ट में जो लो बनाया है 970 का बनाया और स्टॉक्स लगातार डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। पर अब स्टॉक्स में यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई देते हुए समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक्स ने ये जो लास्ट में लो बनाया उसके बाद स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 980 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया 1000 का और अब स्टॉक्स ने जो और ऊपर लो बनाया था वो था 1020 का। ये सारे लेवल्स मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में इस कैंडल के लो को बना करके बताया था, इस कैंडल के लो को बना करके बताया था, इस कैंडल के लो को बना करके बताया था। तो जितने भी लेवल्स थे सारे इंपॉर्टेंट थे। अब स्टॉक्स में जो टारगेट मैंने आपको बना करके बताया था, पहला इस कैंडल के हाई का, दूसरा इस कैंडल के हाई का, तीसरा इस कैंडल के हाई का। अभी स्टॉक्स ने हमारा इसी लेवल को टेस्ट किया है और स्टॉक्स हमारा यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सारे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि पहले तो हम स्टॉक्स के पुराना जो हाई लेवल था इसको मार्क करेंगे। तो देख सकते हैं कि पुराने हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जब भी स्टॉक्स ऐसे लेवल के पास आता है स्टॉक्स में गिरावट जरूर आती है। पहला रीजन तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर के, गुस्सा होकर के स्टॉक्स को सेल करते हैं जिसकी वजह से गिरावट आती है। दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाइंग होती है, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो यहाँ पर वो गिरावट अभी तक दिखाई दे रही है, साथ ही 2 दिनों से मार्केट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो अभी स्टॉक्स ने 4 रेड कैंडल बना दी है। मैंने पिछले वीडियो में ही समझा दिया था कि स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है इन लेवल्स पे। अब स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो 4 रेड कैंडल बन चुकी हैं, तो नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, स्टॉक के सपोर्ट लेवल की तरफ ध्यान देना है। तो पिछला जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है, सॉरी पिछला जो हाई लेवल था, एक तो वो हमारा सपोर्ट का लेवल बनेगा जो कि 1043 रुपए के आसपास का है। तो एक लेवल था आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 1043 का। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1031 का। ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक्स को यहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर देगा और स्टॉक्स में एक छोटा मोटा अप ट्रेंड भी दिखाई देगा। तो ये लेवल तक का आप एटलीस्ट वेट कीजिएगा। रेड कैंडल जब तक बन रही है और लो बन रहा है एंट्री नहीं लेना है, वेट एंड वॉच का काम करना है। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो टारगेट आपको कौन सा रखना है। पहले टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है जो लगभग हमारा 1070 के आसपास का है। तो ये आपका यहाँ पर टारगेट रखना है 1070 के आसपास का। जब स्टॉक इस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉक्स के नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई और फिर इस कैंडल के हाई के आसपास का देखना है जो लगभग हमारा यहाँ पे 1114 का है। तो आप 1100 का टारगेट लेके चलिएगा, 1110 तक का, और एक टारगेट इस कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 1090 का रहेगा। जब स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को कंफर्मेशन दे देगा और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ही जरूरी है। अभी स्टॉक ने लास्ट में लो बनाया है 970 का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया 980 का। तो अब ये लो को मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ चलेगा तो उस केस में स्टॉक्स इन दोनों ही लेवल्स का सपोर्ट जरूर लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स को सपोर्ट लेना ऊपर की तरफ बहुत ही जरूरी है। साथ ही रेड कैंडल जब तक बनती है, जैसे एक के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी थी, एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा।